फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्रांति के शब्द को अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, यूएसए और भारत दोनों ही देश ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा टाइम था जब अमेरिका यानी कि यूएसए ब्रिटेन का गुलाम था, और एक ऐसा टाइम भी था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था। अगर हम बात करें कि ये दोनों ही देश ब्रिटेन से किस प्रकार अलग हुए, तो ये बहुत ही अलग हैं। अमेरिका की आज़ादी हुई अमेरिकी क्रांति के द्वारा। अमेरिकी क्रांति के द्वारा ब्रिटेन से अमेरिका को आज़ादी मिली और अमेरिका एक देश बना, यानी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के द्वारा अमेरिका आज़ाद हुआ। दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो भारत को आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत मिली थी, जिसके कारण ब्रिटेन सरकार परेशान हो गई और उसे लास्ट में भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तहत। अब यहाँ हम कुछ बातों के जरिए क्रांति शब्द के अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटेन में कार की जो ड्राइविंग होती है वो होती है लेफ़्ट साइड में, और भारत में भी कार की ड्राइविंग होती है लेफ़्ट साइड में। ब्रिटेन में ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और दूसरी ओर भारत में भी मेनली ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है। हालांकि आज के टाइम पर कुछ लोग अमेरिकन इंग्लिश भी सीख रहे हैं, बट मेनली ब्रिटिश इंग्लिश ही भारत में बोली जाती है। इसके साथ ही ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है और दूसरी ओर भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही पाया जाता है, यानी कि भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था पाई जाती है जिस तरह से ब्रिटेन में पाई जाती है। बट दूसरी ओर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसका बहुत उल्टा है। अमेरिका में कार की जो ड्राइविंग होती है वो राइट साइड में होती है, और अमेरिका की लैंग्वेज भी ब्रिटेन से अलग है। यहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है, बट अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, ना कि ब्रिटिश इंग्लिश। इसके अलावा अमेरिका की शासन प्रणाली में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है जिसमें प्रेसिडेंट प्रमुख होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्रांति के मतलब को अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, अमेरिका और भारत दोनों ही ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, बट अमेरिका में क्रांति हुई और क्रांति के फलस्वरूप यहाँ का जो सिस्टम था वो पूरी तरह ब्रिटेन से बदल गया। ब्रिटेन में कार की जो सीट होती है, ड्राइविंग सीट, वो लेफ़्ट में होती है, यहाँ राइट में। लैंग्वेज भी बदल दी गई यहाँ की, और यहाँ का जो शासन था वो भी पूरा का पूरा ब्रिटेन से अलग है। दूसरी ओर भारत में क्रांति नहीं हुई थी, इसलिए भारत में ब्रिटेन की कई चीज़ों को अपनाया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रांति का मतलब समझ में आया होगा कि क्रांति का मतलब होता है पूरा बदलाव। फ्रेंड्स, क्रांति की डेफिनेशन को समझने के बाद आपको क्रांति का अर्थ पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्रांति का अर्थ होता है सामाजिक जीवन में आकस्मिक, त्वरित और युगांतरकारी परिवर्तन जो सारे सामाजिक संबंधों, संस्थाओं और विचार प्रणाली को एकदम नए रूप में ढाल दें और जिसका प्रभाव चिरस्थायी हो। मतलब क्रांति से एक युगांतरकारी परिवर्तन आता है जिसके कारण अचानक से सारी सामाजिक चीज़ें बदल जाती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्पीडी होता है। अभी हमने अमेरिकी क्रांति की बात की थी, उसमें भी यही हुआ था कि समाज को पूरी तरह बदल दिया गया। दूसरी ओर अगर हम रूसी क्रांति की भी बात करें तो वहाँ भी कुछ यही हुआ था। रूस में जार का शासन हुआ करता था जो वहाँ के राजा होते थे। तो क्रांति के बाद रूस में वहाँ के राजवंश को पूरी तरह हटा दिया गया और पूरी तरह कम्युनिज्म को लाया गया, समाजवाद को लाया गया। तो फ्रेंड्स, आपको क्रांति का अर्थ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।